कैसे हो मेरे भाई बंधु? आई होप आप सब बढ़िया होंगे और अपनी स्टडीज प्रॉपर तरीके से कर रहे होंगे। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 5 है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का। और प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोग ने डिस्कस किया था सर्किट डायग्राम, बड़ा छोटा सा लेक्चर था, ठीक है। आगे चलते हुए आज हम बात करेंगे ओम्स लॉ के बारे में, ठीक है। और प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोग ने इतना पोर्शन कवर कर लिया है। तो आज हमारे पास फ्रेश टॉपिक है और वो टॉपिक है हमारे पास ओम्स लॉ। अब ये ओम्स लॉ को बहुत सारे बच्चों क्या करते हैं, गलत समझते हैं, गलत इंटरप्रिटेशन निकालते हैं इसका, इंटरप्रिटेशन निकालते हैं और ओम्स लॉ को जिस वे में समझना चाहिए उस वे में इसको समझ नहीं पाते, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको अच्छे समझाऊंगा ओम्स लॉ के बारे में। ओम्स लॉ क्या है? बेसिकली एक रिलेशन है आपका पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में, जो कि एक कंडक्टर के अंदर बह रहा है, ठीक है। और इस एक्टिविटी के थ्रू पहले हम थोड़ा सा समझते हैं क्या बोलना चाह रही है ये एक्टिविटी। तो ये एक्टिविटी के अंदर यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पर बैटरी आपको कनेक्ट कर दी गई है, ठीक है। अब बैटरी कनेक्ट कर दी गई है और बैटरी के अलोंग यहाँ पर क्या एमीटर लगा दिया गया है, यहाँ पर हमारा प्लग लगा दिया गया है और यहाँ पे वोल्ट मीटर भी है और यहाँ पर एक्स से एंड वाई के बीच में एक रजिस्टर लगा दिया है। अब इसमें हो क्या है, हमें यहाँ पे रीडिंग्स निकालनी है, ठीक है। यहाँ पर हमें क्या निकालना है, रीडिंग्स निकालनी है कि कितने वोल्टेज पे कितना करंट फ्लो हो रहा है, कितना पोटेंशियल डिफरेंस हमें मिल रहा है, और वोल्ट पर एम्पियर यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस हो जाएगा, कितना रेजिस्टेंस हमें निकल रहा, ठीक है। तो ये है। तो यहाँ पर हम एक्सपेरिमेंटली कर सकते हैं, ठीक है। जैसे जैसे हम वोल्टेज की वैल्यू बढ़ाएंगे या वोल्टेज बढ़ाएंगे, बैटरी का वोल्टेज बढ़ाएंगे, वैसे वैसे करंट भी यहाँ पर बढ़ेगा, ठीक है। तो ये रहा। तो इसको एक बार देख लेते हैं क्या है। ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा क्योंकि यहाँ पर करंट और वोल्टेज के बीच में क्या रहेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब रिलेशनशिप रहेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला। और यहाँ पर हमें लीनियर ग्राफ इसका देखने को मिलता है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ देखने को मिलता है। In this activity, you will find that approximately the same value of the V upon I is obtained in each case. In each case, thus the VI graph is a straight line graph that passes through the origin. ऐसा straight line graph है जो कि ओरिजिन से पास कर रहा है। स्ट्रेट लाइन ग्राफ बहुत सारे होते हैं, ठीक है। दो टाइप के स्ट्रेट लाइन ग्राफ हमें देखने को मिलते हैं। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, ऐसा स्ट्रेट लाइन ग्राफ जो कि ओरिजिन से पास कर रहा हो, ठीक है। और दूसरे स्ट्रेट लाइन ग्राफ होते हैं जो विदाउट ओरिजिन से पास कर रहे होते हैं, ठीक है। कुछ वैल्यू होती है स्टार्टिंग पॉइंट में और फिर आगे बढ़ता है, ठीक है। तो ये रहा। और बी आई इज अ कांस्टेंट रेशियो, ठीक है। अगर आप धीरे धीरे वोल्टेज बढ़ाते जाओगे और उसका करंट भी बढ़ता जाएगा तो रेजिस्टेंस मतलब बी अपॉन आई का फॉर्मूला होता है रेजिस्टेंस के लिए, ठीक है। तो ये रेशियो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा जैसे जैसे आप क्या कर रहे हो, बढ़ाते जा रहे हो क्या, करंट या फिर वोल्टेज। तो इन 1827 जर्मन फिजिसिस्ट जॉर्ज साइमन ओम, तो जो ओम्स लॉ के जो खोजकर्ता थे वो हमारे थे जॉर्ज साइमन ओम। इन्होंने 1827 में क्या किया था, फाउंडेड रिलेशनशिप बिटवीन द करंट आई flowing in a metallic wire and the potential difference across its terminal। तो यहाँ पर क्या हुआ कि इन्होंने क्या देखा कि हम इन्होंने रिलेशन बताया था करंट जो कि एक मेटेलिक वायर में फ्लो कर रहा है एंड द पोटेंशियल डिफरेंस जो कि उस दो टर्मिनल्स पे हमें मिल रहा है, ठीक है, वो क्या है, आपस में डायरेक्टली प्रपोर्शनल। द पोटेंशियल डिफरेंस बी अक्रॉस द एंड्स ऑफ द मेटेलिक वायर in an electric circuit is directly proportional to the current flowing through it provided its temperature remains the same। it this is called an Ohm's law। Ohm's law यही कहता है कि आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है, वो एट द टर्मिनल्स, ठीक है, टर्मिनल्स पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या है, आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट, ठीक है। जैसे जैसे आप वोल्टेज बढ़ाओगे टर्मिनल्स के अक्रॉस, वैसे वैसे रेजिस्टेंस के सॉरी जो कंडक्टर है, जो मेटेलिक वायर है, उसके अंदर करंट का फ्लो भी बढ़ेगा, ठीक है। कब बढ़ेगा, जब कंडीशन क्या होगी, टेम्परेचर क्या रहेगा, सेम रहेगा। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उसमें कुछ इफेक्ट पड़ जाएगा, ठीक है। तो इसका डेरिवेशन मैं यहाँ पर अच्छे से कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ भी आए और आप लिखते हुए चलिए। तो यहाँ पर वोल्टेज हमें पता चला कि पोटेंशियल डिफरेंस, नॉट वोल्टेज, सॉरी, पोटेंशियल डिफरेंस की बात की जा रही है। तो पोटेंशियल डिफरेंस आपका क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस निकलता है दो एंड्स के बीच, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आई। जब हम ये सॉरी प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आ जाता है। तो इस केस में हर एक मेटेलिक वायर का अपना अपना एक रेजिस्टेंस होता है। तो यहाँ पर
आर हमारे पास क्या आ जाएगा, वो कांस्टेंट आ जाएगा, और आई। तो V इज इक्वल टू आई आर हमारा क्या हो जाएगा, ओम्स लॉ का डिराइव फॉर्मूला हो जाएगा। इसी के बारे में सर जॉर्ज साइमन ओम ने 1827 में बताया था। ठीक है, यहाँ से हम रेजिस्टेंस का फॉर्मूला निकाल लेंगे वी आई। इसका ग्राफ हम लोग यहाँ पर अपने लेफ्ट हैंड साइड में देख सकते हैं। ठीक है, और रेजिस्टेंस का काम क्या है उसको भी हम आगे देखें। इन इक्वेशन आर इज कांस्टेंट फॉर द गिवन मेटेलिक वायर, किसी भी मेटेलिक वायर के लिए वो कांस्टेंट वैल्यू रहेगा, एंड द गिवन एट द गिवन किसी भी गिवन टेम्परेचर में, एंड इट इज कॉल्ड इट्स रेजिस्टेंस। इट इज प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर टू रेडिस द फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू। तो ये क्या करता है, चार्ज के फ्लो मतलब इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो को क्या करता है, रेजिस्ट करता है, रोकने की कोशिश करता है। इट्स एसआई यूनिट क्या होता है, इसका एसआई यूनिट हमारा ओम होता है, इसका सिंबल कुछ ऐसा होता है। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, ओम। जो रेजिस्टेंस की क्या है, एसआई यूनिट। अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग बात करें हम, आर इक्वल टू वी आई होता है। इफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू एंड्स ऑफ द कंडक्टर इज 1 वोल्ट current through its 1 ampere, the resistance will be 1 ohm। तो 1 ohm को यहाँ पे डिफाइन किया इन्होंने। 1 ohm बेसिकली क्या है, 1 वोल्ट पर एम्पियर है, जिसको हम लोग 1 ohm बोल रहे हैं। तो यहाँ से हम आई और वी की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। आई हो जाएगा यहाँ पर वी बाई आर। ठीक है, ये फॉर्मूले भी बहुत ज़्यादा काम आते हैं, छोटे मोटे, इसको भी आप याद रख सकते हो। इट इज़ ऑब्वियस फ्रॉम, तो देखो अगर आपको याद नहीं रखना तो आपको ये डेराइव करना आना चाहिए माइंड में। और फॉर्मूला तो सबको याद ही रहता है, वी इक्वल टू आई आर, ओम्स लॉ सबको रटा ही होता है। ठीक है, पर इसके बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी लेना जरूरी है, ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, डेट अ करंट थ्रू द रजिस्टर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर करंट रेजिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ये बात यहाँ पे साबित हो गई कि रेजिस्टेंस क्या कर रहा है, फ्लो को रजिस्ट कर रहा है करंट के। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस की अगर हम वैल्यू बढ़ाएं, मतलब रजिस्ट करने की क्षमता हम बढ़ा दें किसी भी मेटेलिक वायर की, तो वहाँ पर उसकी अंदर फ्लो होने वाला चार्ज कम हो जाए। ठीक है, इफ द रेजिस्टेंस इज डबल्ड द करंट इज हाफ। अगर रेजिस्टेंस डबल हो जाता है करंट हाफ हो जाएगा। इन मैनी प्रैक्टिकल केसेस इट इज नेसेसरी टू इंक्रीज और डिक्रीज द करंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। अ कंपोनेंट यूज्ड टू रेगुलेट द करंट विदाउट चेंजिंग द वोल्टेज सोर्स इज कॉल्ड वेरिएबल रेजिस्टेंस। तो अगर हमें प्रैक्टिकली हम बात करें, प्रैक्टिकल केसेस की हमें बात करें, तो हमें ये ज़रूरी होता है कि किसी भी सर्किट के अंदर, इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर अगर हमें इलेक्ट्रिसिटी को कम या ज़्यादा करना होता है, करंट को ज़्यादा करना या कम करना होता है, तो हम क्या करते हैं, विदाउट वोल्टेज रेगुलेटिंग। अगर हमें बिना वोल्टेज को रेगुलेट किए बगैर अगर हम क्या करें, वेरिएबल रेजिस्टेंस लगा दें, जिसको हम लोग रियोस्टेट भी बोलते हैं, तो क्या होगा यहाँ पर, इस केस में हमारा वोल्टेज भी चेंज नहीं होगा, और हमें करंट की वैल्यू कब, अगर ज़्यादा चाहिए होगी तो रेजिस्टेंस कम कर लेंगे, अगर कम चाहिए होगी तो रेजिस्टेंस बढ़ा देंगे। तो उस हिसाब से अपने अकॉर्डिंग हम उसको एडजस्ट कर पाएंगे। इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट अ डिवाइस कॉल्ड रियोस्टेट इज ऑफन यूज्ड टू चेंज द रेजिस्टेंस इन द सर्किट। वी विल नाउ स्टडी अबाउट इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग एक्टिविटी। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखेंगे, अभी रेजिस्टेंस के बारे में देखेंगे कि कैसे रेजिस्टेंस वर्क करता है, किस फिनोमिना पे वर्क करता है, क्या उसकी प्रॉपर्टीज़ है, किस फैक्टर्स पे वो डिपेंड करता है। तो इसको हम लोग कवर करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो अगर पसंद आ रही है तो लाइक कर दीजिए, और अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।